Let's begin with question 1. Let's begin with question 1. Naturally, in all these cases, you have to find which is aromatic, which is non-aromatic, which is anti-aromatic. And because we have gone past the theory class on the same, we'll want to complete this with some sense of urgency. Okay, we'll want to move with some pace today. Naturally, the first one, benzene has to be aromatic. Benzene has to be aromatic. 246, 6 pi electrons, which is a 4n plus 2 pi number, for n is equal to 1. Naturally, benzene is the mother aromatic compound. ये तो मैं aromaticity में बताता हूँ. The first aromatic compound known is benzene. The homologues of benzene are called aromatic compounds. This is the mother of all aromatic compounds. Naturally, benzene. दूसरा वाला का नाम याद होगा, बोला मैं बताया था. इसका नाम है naphthalene. This is naphthalene. Naphthalene 246 8 10. Naphthalene 246 8 10. 10 pi electrons is also a 4n plus 2 pi number. For n is equal to 2, so this is also aromatic. 1 भी aromatic है, 2 भी aromatic है. Needless to say, सारा कार्बन sp2 है, सारा कार्बन sp2 है. जो बाकी रेजोनेंस के लिए चाहिए, ऑल कार्बन sp2, प्लेनैरिटी, वो सबको समझ में आ ही रहा है. सारा कार्बन sp2 है, प्लेनर, ये सारा डिस्कशन हम लोग का हो गया था. थर्ड वन इज एंथ्रासीन. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pi electrons. तरुण बाबू सुन पा रहे हो? सुनो बच्चे लोग. Anthracene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pi electrons. 14 is also a 4n plus 2 pi number. हम लोग नेचुरली इसका थ्योरी क्लास हो गया है, तो मैं थोड़ा स्पीड में जाना चाहता हूं. I want to complete this problem sheet today. For n is equal to 3, 4 into 3, 12 plus 2, 14. ये भी aromatic है. बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन. इसका नाम क्या है? फेनेंथ्रीन. इसका नाम है फेनेंथ्रीन. अब जिसका जिसका कॉमन नाम है वो नाम जानना पड़ता है. नैप्थलीन, एंथ्रासीन पता होना चाहिए. फेनेंथ्रीन नहीं जानने से भी चलेगा. जानते हो तो ठीक बात है. फेनेंथ्रीन. यहां पर भी सारा कार्बन sp2 प्लेनर. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. This is also 14 pi electrons, which is also a 4n plus 2 pi number. I think I am clear to all of you. This is 4n plus 2 for n is equal to 3 integer. Huckel's rule follow करता है. 1 aromatic, 2 aromatic, 3 aromatic. पहला चारों aromatic. पांचवा फ्यूरान में एक लोन पेयर यूज करते हैं, 2 लोन पेयर होगा. एक लोन पेयर रेजोनेट करेगा, एक लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा. ये सब मैं बता चुका हूं. जो लोन पेयर रेजोनेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं p ऑर्बिटल में. जो लोन पेयर रेजोनेट करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर. ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में रहता है, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है. एक रेजोनेट करेगा, एक नहीं रेजोनेट करेगा. जो रेजोनेट करता है लोन पेयर, ये मैं क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, जो लोन पेयर रेजोनेट करता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहता है. तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर. यहां पर ऑक्सीजन का 3 स्टेरिक नंबर से सारा sp2 है, sp2 हाइब्रिड है. और 246 ये लोन पेयर काउंट करोगे नेचुरली 246 कॉन्जुगेशन आ जाएगा. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n plus 2 pi. फ्यूरान नाम पता होना चाहिए. दिस इज एरोमेटिक. आई थिंक यू ऑल आर हैप्पी विद दिस. सेम विद द सिक्स्थ वन, थायोफीन. एक लोन पे रेजोनेट करेगा. 246 एक लोन पे रेजोनेट करेगा. एक तुम्हारा sp2 हाइब्रिड में रहेगा. 2 सिग्मा एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिड है, सारा sp2 है, प्लेनर है, थायोफीन. ये लोन पेयर वाला काउंट करेंगे. 246 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये भी 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. फॉर n इज इक्वल टू 1. फ्यूरान भी एरोमेटिक, थायोफीन भी एरोमेटिक. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यू आर हैप्पी विद दिस. ये सब थ्योरी क्लास में था. आगे बढ़ेंगे. कंपाउंड 7 नाम बोलो. पायरोल. ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेट करता है. ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेट करता है. ये लोन पेयर रेजोनेट करता है 246. ये लोन पेयर रेजोनेट करता है 246.
तो ये लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडोबैटल में नहीं लेंगे। हाइब्रिडोबैटल में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। हाइब्रिडोबैटल में 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। sp2 हाइब्रिड इसको काउंट करेंगे तो मतलब रेजोनेंस में 2 4 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। 6 pi इलेक्ट्रॉन्स इज अ 4n plus 2 pi number for n is equal to 1. Fair enough. Aromatic pyridine ये जो लोन पेयर है, ये लोन पे रेजोनेट नहीं करेगा। ये लोन पे रेजोनेट नहीं करेगा। पहले से अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले से अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले से अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले से अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पे रेजोनेट नहीं करेगा। जो लोन पे रेजोनेट नहीं करेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। तो यहाँ पर 2 सिग्मा, देखो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर। यहाँ पर ये लोन पेयर लेकर के sp2 हाइब्रिड होता है। हर जगह sp2 हाइब्रिड होगा, सारा sp2 होगा, सारा प्लेनर होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज अ 4n plus 2 pi number for n is equal to 1. पायरोल भी एरोमेटिक, पिरिडिन भी एरोमेटिक। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? पिरिडिन मोर बेसिक देन पायरोल। पिरिडिन मोर बेसिक देन पायरोल। इसका लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर अवेलेबल है। हाँ, ये सब भूलो मत, ये सब बच्चा बच्चा वाला चीज है। पिरिडिन पायरोल में पिरिडिन ज्यादा बेसिक है क्योंकि पिरिडिन का लोन पेयर अवेलेबल है। पायरोल का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। 9 साइक्लोप्रोपीन नॉन एरोमेटिक Na मतलब नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक? ये जो कार्बन है, ये sp3 है। वेरी गुड। ये जो कार्बन sp3, ये कार्बन sp3 है, नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर साइक्लोप्रोपीन, नॉन एरोमेटिक। 10 इट एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, 10 एरोमेटिक है, 10 एरोमेटिक है। नाम बताया था, याद करो, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन एरोमेटिक है। सारा कार्बन sp2 है, रेजोनेट कर सकता है। सारा कार्बन sp2 है, ऑल sp2। सारा कार्बन sp2 है, प्लेनर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे पर बना सकते हो। ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, पॉजिटिव यहां जाएगा, पाई बॉन्ड पॉजिटिव हर जगह जा सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अ 4n plus 2 pi number. It's a 4n plus 2 pi number. Yes or no? 2 is a 4n plus 2 pi number for n is equal to 0. मैं बोला था n 0 हो सकता है। नाम याद रखना, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन एरोमेटिक। 11 बोलो। एंटी एरोमेटिक, एटा एंटी एरोमेटिक। ये लोन पे रेजोनेट करेगा। सारा sp2 है, सारा sp2 प्लेनर है, पर द काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 to 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अ 4n पाई नंबर। 4n पाई होने से एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी आ जाता है। 4n plus 2 पाई होने से बहुत स्टेबल होता है, 4n होने से बहुत अनस्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। 12 बोलो। 12। मेरे को सबसे परफेक्ट, मेरे को बहुत दिन के बाद आज का क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, जहां पे तुम लोग सब लोग बोल रहे हो। मतलब क्लासरूम में ना जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करा रहा हूँ, इट शुड बी लाइक द इंडियन पार्लियामेंट वेयर एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट हिज और हर ओपिनियन। ऑल राइट। नहीं, होना चाहिए यार, होना चाहिए। वो अलग बात है, मेरे पास स्पीकर से ज्यादा पावर रहेगा हमेशा क्लास में। बट ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये दोनों sp3 है, sp3 है, sp3 है, नॉन प्लेनर। 13 बोलो, 13 बोलो। एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कहां से? सारा sp2 है, सारा sp2 है, प्लेनर है। ये पाई बॉन्ड को सब जगह ऑसिलेट करवा सकते हो। दिस पाई बॉन्ड कैन रेजोनेट ईदर दिस वे और दिस वे एंड द काउंट इज ऑलवेज 2, द काउंट इज ऑलवेज 2, द काउंट इज ऑलवेज 2। कोई डाउट हो तो बोलो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो घूम रहा है सब जगह, which is a 4n plus 2 pi number, which is a 4n plus 2 pi number for n is equal to 0. एरोमेटिक है, समझ लो। 14 बोलो। इसका नाम जानने का जरूरत नहीं है। इसका बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटीन डाइकैटायन। साइक्लोब्यूटीन डाइकैटायन बोल सकते हैं। ठीक है। 14 बोलो। 14 बोलो, 14। देखो सारा sp2 प्लेनर होने के लिए,
सारा sp2 प्लेनर होने के लिए, ये लोन पेयर को भी रेजोनेट करना पड़ेगा और ये लोन पेयर को भी रेजोनेट करना पड़ेगा। ये समझ में आता है कि नहीं? sp2 के लिए सबको रेजोनेट, ये लोन पेयर को भी रेजोनेट करना पड़ेगा, ये लोन पेयर को भी रेजोनेट करना पड़ेगा। তাহলে टोटल इलेक्ट्रॉन কত? हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग? 6, 2 4 6। ये रेजोनेट ऐसे भी कर सकता है, ये रेजोनेट ऐसे भी कर सकता है। sp2 होने के लिए सबको रेजोनेट करना पड़ेगा 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या डाउट है? बोलो, कोई डाउट है? n इक्वल टू 1 एरोमेटिक, एरोमेटिक 15, 15 एंटी एरोमेटिक, 15 एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ऑल sp2 प्लेनर एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज अ 4n पाई नंबर। 4n है मतलब 2 और 2 4 ही है, तो 4 ही है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही नाम जान लो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, सारा sp2 प्लेनर, सारा sp2 प्लेनर। काउंट देखो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से तो 4n प्लस 2 पाई नंबर, एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक। 17 बोलो, 17 बोलो। नॉन एरोमेटिक बिकॉज ये एक कार्बन टा। और देखो जिखाने sp3 होबे ना, जहां पे sp3 होगा वहां पे देखो कॉन्जुगेशन भी टूट जाएगा, जहां पर sp3 होगा वहां पे कॉन्जुगेशन भी टूट जाएगा। हाँ, सिंगल डबल डबल सिंगल हो गया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट गया, सिंगल डबल डबल सिंगल डबल होना चाहिए। रुक जा मेरे भाई, रुक जाओ। नॉन प्लेनर sp3 नॉन प्लेनर, एरोमेटिक होने के लिए भी प्लेनर होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी प्लेनर होना चाहिए। जहां sp3 नॉन नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड। 18 बोलो। नॉन एरोमेटिक, सेम रीजन, ए कार्बन था sp3, दिस कार्बन इज sp3, ये कार्बन sp3 है, नॉन प्लेनर है, तो नॉन एरोमेटिक। 19 बोलो। एंटी एरोमेटिक, ये लोन पेयर अगर रेजोनेट करता है, ये लोन पेयर अगर रेजोनेट करता है, ये लोन पेयर अगर रेजोनेट करता है तो सारा कार्बन sp2, सारा कार्बन sp2 प्लेनर। अगर ये लोन पेयर रेजोनेट करता है तो सारा कार्बन sp2 प्लेनर, और ये लोन पेयर रेजोनेट करता है तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 8 पाई इज नॉट 4n प्लस 2, दिस इज नॉट 4n प्लस 2, दिस इज नॉट 4n प्लस 2, दिस इज 4n। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 22, 20 एरोमेटिक, 20 एरोमेटिक। पहले नाम एरोमेटिक है तो नाम जान लो, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटायन। नाम ही सब बताया था मैं, साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटायन। कॉमन नेम इज ट्रोपाइलियम, ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन। ऑल sp2 प्लेनर, ऑल sp2 प्लेनर, all carbon sp2 planar. And what is the count of electrons? What is the count of electrons? 2 4 6 6 6 6, 6 pi electrons, which is a 4n plus 2 pi number, which is a 4n plus 2 pi number. 6 pi electrons, which is a 4n plus 2 pi number, where n is equal to 1. Aromatic, aromatic 21 बोलो। इंडोल बोलते हैं, ये इंडोल है, ये आइसो इंडोल है। इंडोल, आइसो इंडोल। हालांकि इंडोल आइसो इंडोल इतना नाम नहीं जानने से भी चलेगा। क्या है कंपाउंड, कैसा है बोलो ये? एरोमेटिक। ये प्रगति बोल रही है क्या? इस प्रगति अराउंड, इस प्रगति सर, प्रगति। अच्छा, तू कहाँ पर है? प्रगति आजकल बात नहीं करती है, जवाब कम देती है, कोई आंसर असाइनमेंट सबमिट नहीं करती है। तबियत तो ठीक है? तो कैन यू हियर मी? मन लग रहा है तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो इतना दुखी होकर हाँ बोलने से थोड़ी होगा। अभी चालू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा।
बाकी लोग ध्यान से सुनो, इंडोल आइसो इंडोल, इंडोल आइसो इंडोल, ये नाम नहीं होने से भी चलेगा, दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है। और ये ना ये उसके जैसा है, जो सुनना मेरा भाई, ये उसके जैसा है, तेरा पायरोल जैसा है, पायरोल जैसा है ना, ये लोन पे यूज होगा। टू टू टू, अब ये लोन पे जब यहां पर आ जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सारा sp2, सारा sp2 प्लेनर, सारा sp2 प्लेनर, सब लोग ध्यान से देखो, ये जब लोन पे रेजोनेट करेगा सारा sp2 प्लेनर 2 4 6 8 10, ये लोन पेयर काउंट करेंगे बिकॉज रेजोनेट कर रहा है, ये लोन पेयर काउंट करेंगे कोई रेजोनेट कर रहा है, और ये लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, इसलिए हाइब्रिड में नहीं रहेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन sp2 है, सारा sp2 है। 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। दिस ऑल्सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, ऐसे में सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, वापस ये लोन पेयर जो रेजोनेट करता है ये हाइब्रिडो बैटल में नहीं रहता है, जो लोन पेयर रेजोनेट करता है वो हाइब्रिडो बैटल में नहीं रहता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 4 6 8 10, 10 pi electrons, 10 pi electrons, which is a 4n plus 2 pi number, n is equal to 2, 2 aromatic, 21 aromatic, 22 aromatic। आगे बढ़ते हैं, मैं जब पूछूंगा तभी बोलना पड़ेगा, मैं जब पूछूंगा तभी बोलना पड़ेगा। 23, हाँ, नाइट्रोजन येलो नहीं हो गया, मेरा बेटा पास्ता गिरा दिया इसके ऊपर, मेरा बेटा इसके ऊपर पास्ता गिरा दिया, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेट नहीं करेगा, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेट नहीं करेगा, ये लोन पेयर जो देखो मैं सर्कल कर देता हूँ वो रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेट नहीं करेगा, अगर ये रेजोनेट नहीं करेगा तो इसको काउंट करेंगे हाइब्रिडो बैटल में, तो हाइब्रिडो बैटल में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये हाइब्रिड हो गया, sp2 1 2 3, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा। ये तुम्हारा पिरिडीन जैसा है, ये तुम्हारा पिरिडीन जैसा है, इस कंपाउंड का नाम है क्विनोलिन, ये तुम्हारा पिरिडीन जैसा है, इस कंपाउंड का नाम है क्विनोलिन, क्विनोलिन पिरिडीन जैसा है, हाँ क्विनोलिन नाम है, क्विनोलिन पिरिडीन जैसा है, ये लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा, हाइब्रिडो बैटल में रहेगा, 2 सिग्मा एक लोन पेयर हाइब्रिडो बैटल में रहेगा, सारे sp2। এই লোন পেয়ার কাউন্ট করব না, এটা লোন পেয়ার আমরা কাউंट করব না, इसको काउंट नहीं करूंगा, ये लोन पेयर छाड़ा 2 4 6 8 10, ये लोन पेयर छोड़ के ऐसे रेजोनेंस में 2 4 6 8 10, 10 pi electrons is a 4n plus 2 pi number, for n is equal to 2, aromatic, aromatic। 24, what is this compound called, what is this compound called? हाँ, कौन बोल रहा है, कौन नाम कौन बोल रहा है ये, आई थॉट सो, एज्यूरिन, एज्यूरिन बोलते हैं, एज्यूरिन बोलते हैं या एज्यूलिन बोलते हैं, एज्यूलिन भी बोलते हैं, एज्यूरिन भी बोलते हैं। देखो 7 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड पूरा कॉन्जुगेशन में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ना एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, मैं तुम लोग को बताया था ना 7 मेंबर्ड में जब पॉजिटिव रहता है, 7 मेंबर्ड में जब पॉजिटिव रहता है, हाँ, ये जो सिस्टम होता है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब मैं थ्योरी क्लास में बताया था, याद है, इसका मतलब है कॉन्जुगेटेड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ऐसे भी 2 4 6 8 10 है, ऐसे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक 4n plus 2 पाई नंबर ही एरोमेटिक है, पर एक 7 मेंबर रिंग विद अ नेट पॉजिटिव चार्ज एंड 5 मेंबर कॉन्जुगेटेड रिंग विद अ नेट नेगेटिव चार्ज, दोनों रिंग ऐसे एरोमेटिक होता है। ये कंपाउंड में पोलैरिटी होता है, इट्स अ पोलर कंपाउंड, इट्स अ ब्लू कलर सोल्यूशन। कभी पूछेगा ये सोल्यूशन कलर्ड क्यों होता है, पोलैरिटी की वजह से, ये पोलर होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव एंड होता है, एक रिंग पॉजिटिव एक रिंग नेगेटिव होता है, बिकॉज 7 मेंबर रिंग विद अ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड एंड 5 मेंबर रिंग विद अ नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड आर इंडिविजुअली प्लेनर एज वेल, इंडिविजुअली एरोमेटिक एज वेल। तो ये सब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जान लो। 7 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड अ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, आई कैन राइट समवेयर, इट्स कॉल्ड अ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट which makes this ring positive, this ring negative, makes this compound polar, naturally it's colored, the name is azulene and it is aromatic। 25 is very very important, 25 is very very important,
पहला बात तो इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा, सबसे पहले तो इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, अपूर्व को बोलने दूंगा, अपूर्व बहुत देर से बोलने के लिए उत्सुक है। अपूर्व बोल, क्या है ये? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? बोल। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज दिस इज नॉन प्लेनर। इसका ऐसा एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ, मतलब बाथटब नहीं, सिर्फ टब ही बोलते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनो, ये जैसे हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं ना, हर बार एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं, ये रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, 3 मेंबर को ट्रायंगल जैसा बना देते हैं, 4 मेंबर को स्क्वायर जैसा बना देते हैं, 5 मेंबर को हम लोग पेंटागन बना देते हैं, 6 मेंबर को हम लोग हेक्सागन बना देते हैं। दिस इज हाउ वी आर यूज टू ड्रॉइंग रिंग, दिस इज हाउ वी आर यूज टू ड्रॉइंग रिंग। एंड you know, with pi bonds, the bond angle expected is 120 degree, but as you keep on increasing the size of the ring, as you keep on increasing the size of the ring, the internal angle will increase, the internal angle will increase. So it's not like every time you can keep on drawing a regular polygon. So a regular octagon here is not the right structure, the right structure is like this. Actually cyclooctatetraene इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं टब शेप, इसको बोलते हैं टब शेप। दो तरह का बॉन्ड लेंथ होता है, अगर पूरा रेजोनेट करता, अगर पूरा एक प्लेन में रहता, रेजोनेट करता, सारा बॉन्ड लेंथ सेम होता। अगर सब एक ही प्लेन में रहता, रेजोनेट करता, सारा बॉन्ड लेंथ सेम होता। साइक्लोएक्टाटेट्राइन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स। मैं वैल्यूज इसलिए नहीं बता रहा हूं बिकॉज वो वैल्यूज का जरूरत नहीं है, मैं यहां पर कोई बॉन्ड लेंथ का वैल्यू नहीं बता रहा हूं बिकॉज उतना डेटा लेकर के दिमाग में उतना बैगेज कैरी नहीं करना है। तुम्हारे पास यहाँ पे कोई बॉन्ड लेंथ पूछेगा नहीं। हाँ, ये अगर बोलोगे कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब सारा रेजोनेट नहीं कर रहे, नॉन प्लेनर है, टब शेप्ड इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने से एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, नॉन एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज नॉन एरोमेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगता है एंटी एरोमेटिक, ये काफी लोग एंटी एरोमेटिक लिख के भेजे भी है मेरे को, 2 4 6 8 लगता है एंटी एरोमेटिक, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। फिर हरानी बोलते हो, this is not the right structure, this is the right structure, the right structure is popularly called tub shape. There are two types of bond lengths, two types of bond angles, you do not need to know those values, but naturally दो तरह का bond length मतलब सारा रेजोनेट नहीं कर रहा है, दो तरह का bond length है। स्ट्रक्चर प्लेनर होने से ही वो पूरा रेजोनेट करता है, और रेजोनेट करने से डीलोकलाइज होता है, 4n या 4n+2। एरोमेटिक के लिए भी प्लेनर होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए भी प्लेनर होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक है। बोलो, कुछ और पूछना है? हाँ, नहीं तो कुछ बुक में ऐसे लगा हुआ होगा, कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा। अब ये वाला बुक तुम्हारे पास है, ये वाला बुक, ये आजकल, लेकिन आजकल का बुक में ये स्ट्रक्चर भी दिया रहता है, आजकल का बुक में भी ये सब स्ट्रक्चर भी दिया रहता है। रीड अ बेटर बुक। ऐसे लिखते हैं पर ये रियल पिक्चर है। एन्युलिन আমি বললাম, एन्युलिन আমি বললাম, एन्युलिन इज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, मैं बताया था ना? नहीं बताया था तो सुन लो, मैं एक फोटो भेजा था ग्रुप में। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, इसको बोलते हैं 4 एन्युलिन। कॉन्जुगेटेड मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इसको बोलेंगे 6 एन्युलिन। नेचुरली ये है 8 एन्युलिन, 4 एन्युलिन, बेंजीन को 6 एन्युलिन बोल सकते हैं, साइक्लोऑक्टेटेट्राइन को 8। तो मैक्सिमम का मतलब वही होता है, CnHn फॉर्मूला होता है, और बहुत तरह से डिफाइन करते थे। कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। 4 मतलब ये 4 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कार्बन एटॉम भी हो सकता है। फिर हाना नहीं बोलते हो यार। 10 एनुलिन का मतलब ये होता है, 10 एनुलिन का मतलब ये होता है, 10 एनुलिन मतलब 10 कार्बन का एनुलिन, 10 कार्बन का एनुलिन।
अच्छा, ये लगता है एरोमेटिक, इट अपीयर्स बट नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक क्यों है बताओ? नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर क्यों है? मेरा बात सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, मेरा बात तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, द टॉपिक्स आर इंटरवोवन। So many times, we have to approach this topic in a very diplomatic manner, because there are topics which are interconnected. Remember, before tautomerism, I had to tell you a little bit of aromaticity, and now I tell you that a little bit of geometrical isomerism will be required here. We are yet to do geometrical isomerism, पर ये जो टेढ़ा स्ट्रक्चर है ना, इसको ट्रांस बोलते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसे हाइड्रोजन बाहर दिखाते हैं, नॉर्मली ऐसे हाइड्रोजन बाहर दिखाते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन बाहर दिखाते हैं। यहां पर मान लो हाइड्रोजन बनाते हैं, बेंजीन का हाइड्रोजन अगर बेंजीन का हाइड्रोजन बनाते हैं, सारा हाइड्रोजन ऐसे बाहर दिखाते हैं, C6H6, फिर हाना नहीं बोलते हो। ये सारा सिस है, ये सारा सिस है, ऑल सिस बोलते हैं इसको, ऑल सिस। पर यहां पर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, देखो ये सिस बोलते हैं, ये ट्रांस है, ये मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। ये जो दो बॉन्ड है ना, ये जो दो बॉन्ड है, इसका ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये हाइड्रोजन अंदर है, ये हाइड्रोजन बाहर है, ये हाइड्रोजन अंदर है। तो बाकी सारा हाइड्रोजन एक्सोसाइक्लिक है, पर ये दोनों हाइड्रोजन अंदर में है, ये दोनों आपस में रिपेल करता है। ये जो दो बाकी देखो, ये सीधा सीधा बॉन्ड दिखता है, ये दोनों देखो एक तरफ जा रहा है, ये दोनों एक तरफ जा रहा है, ये दोनों एक तरफ जा रहा है, पर ये ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इसको ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस। ये मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा बच्चे लोग। ये सिस दिखता है ना, ये दोनों एक तरफ जा रहा है, 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 ये यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक यही होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ये दो पोजीशन ट्रांस होने की वजह से ये दो हाइड्रोजन जो अंदर में आ जाता है, ये दोनों आपस में रिपेल करता है। दिस इज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दीज टू इंटरफेयरिंग हाइड्रोजन। ये दोनों का रिपेल होने की वजह से दोनों एक प्लेन में नहीं रहता है, ये दोनों का रिपेल होने की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, नॉन प्लेनर जो होता है ना उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, नॉन प्लेनर जो होता है उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग ना एक वाला रिंग को ऐसे थोड़ा शेडेड दिखा देते हैं, किताब में ऐसा छपा रहता है, ऐसा लगता है कि दोनों एक प्लेन में नहीं है, ऐसा शेडेड बना देते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक प्लेन में नहीं है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का, ऐसा बना देते हैं जिससे लगता है एक पीछे शैडो जैसा है, नेचुरली ये दोनों एक प्लेन में नहीं रहता है। फिर हना नहीं बोलते हो। और ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दो हाइड्रोजन की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दो हाइड्रोजन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे, अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे, towards the end we have these three compounds, 43, 44, 45, 43, 44, 45, 10 एन्युलिन का ये दोनों हाइड्रोजन जब हटा दिए विद ऑक्सीजन विद NH और CH2, एक ब्रिज ऐसा लगा दिया, ये तीनों एरोमेटिक होता है, ये तीनों एरोमेटिक होता है, ये तीनों एरोमेटिक होता है, ये तीनों एरोमेटिक होता है। ये 10 एन्युलिन में, आई रिपीट, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, देखो बच्चे लोग, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, ये हाइड्रोजन 120 से समझ में आएगा। ये दोनों हाइड्रोजन ही प्रॉब्लम कर रहा था, इसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो रहा था। कैसे पता है कि ये हाइड्रोजन ही प्रॉब्लम कर रहा है? कैसे पता है कि ये हाइड्रोजन ही प्रॉब्लम कर रहा है? ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन देम विद एन ऑक्सीजन और ज्वाइन देम विद एन NH और ज्वाइन देम विद CH2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी। Normal 10 annuline is non-aromatic. Normal 10 annuline is non-aromatic because of the repulsion of the two hydrogen. The two go in two different planes. The two parts of the molecule are not coplanar. सारा कार्बन एटम एक प्लेन में नहीं रहने से रेजोनेंस नहीं होगा। सारा कार्बन एटम एक प्लेन में नहीं होने से रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर
ये नॉन प्लेनर हो जाता है बिकॉज ये दोनों हाइड्रोजन रिपेल करता है। कैसे पता यही दोनों हाइड्रोजन रिपेल करता है? अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे, ज्वाइन देम विद CH2 और NH और O, दैट प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। 43 एरोमेटिक, 44 एरोमेटिक, 45 एरोमेटिक। कॉन्फिडेंटली यस सर, ओके सर, थैंक यू सर बोलो, तब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कितने लोग हैं मीटिंग में पीयूष बाबू? फिर देखो 4 जन जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 एनुलिन के बाद में ये सारा केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत किताब में सब उल्टा पुल्टा लिखा रहता है। ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी 5 मिनट में। यू विल वांट टू ज्वाइन विद द सेम मीटिंग आईडी, बट यू विल वांट टू बी ऑल ईयर्स बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो या मैं इसका पिक भेज दूंगा। 12 एन्यूलिन का मतलब देयर आर 12 कार्बन एटॉम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। I repeat, this 12 is either the number of carbon atoms, it's either the number of carbon atoms or the number of pi bonds. डबल सिंगल डबल मतलब 2 4 6 8 10 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। कॉन्जुगेटेड साइक्लिक पॉलीन 12 एनुलिन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं फोटो भेज दूंगा। 30 क्या होता है 12 एनुलिन? ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये बहुत किताब में एंटी एरोमेटिक लिखा हुआ है। ये बहुत किताब में एंटी एरोमेटिक लिखा हुआ है, नॉन एरोमेटिक होता है। यहां पर भी ये जो 3 हाइड्रोजन है, यहां पर भी ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये बहुत पास पास में ये तीनों हाइड्रोजन आपस में रिपेल करता है। ऑल्दो ये पूछेगा तो जेई एडवांस में ही पूछेगा, ये कभी भी जेई मेंस में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तो या तो एडवांस में पूछेगा, IIT जेई एडवांस में पूछेगा, या एम्स वेम्स के एग्जाम में पूछेगा। जेई एडवांस में भी अभी तक ये नहीं पूछा है, ठीक है? तो एक तो घबराने का जरूरत नहीं है। ये सारा केसेस थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग है। मैं सारा तुमको ऑथेंटिक आंसर्स बता दे रहा हूं, बट दिस इज लाइक द मैक्सिमम विल वांट टू नो। आराम आराम से पढ़ो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट वांट टू रिड्यूस द पेस राइट नाउ। नेचुरली विल वांट टू कैरी ऑन इन द सेम मीटिंग, बट एज आई टोल्ड यू, मैं इसका फोटो भी तुम लोग को भेज दूंगा। ये लगता है एंटी एरोमेटिक, इट सीम्स एंटी एरोमेटिक, इट सीम्स एंटी एरोमेटिक बिकॉज 12 इज अ फॉरेन नंबर। हाँ ना, ओके सर बोलते रहो। बट here again, these three hydrogen atoms are in very close vicinity of each other, and they'll prefer to be non-aromatic than anti-aromatic. Yes, please. तुम मेरे को पहले एक केस तो डिस्कस करने दो भाई। अभी जब इसका बात करो तो पहले ये ध्यान से सुनो, कैसे सब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। हाउ हाउ डू यू नो कि सारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, सब में सेम प्रॉब्लम होगा? हाउ डू यू नो कि जो 12 में होगा वही 18 में होगा? ठीक है, अभी तक 14 का बात नहीं कर रहे हैं। यू विल वांट टू आंसर मी ओनली व्हेन आई एम आस्किंग, डोंट जंप द गन। बच्चे हो क्या तुम लोग को ऐसे सब चीज समझाना पड़ता है? 12 एनुलिन नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक लगता है क्योंकि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये लगता है 4n होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, पर ये नॉन एरोमेटिक होगा। बहुत किताब में, बहुत सोर्स में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं वही मानने का। और ये सब अभी तक IIT में भी पूछा नहीं है। मैं जो तुमको बता रहा हूं तुम्हारे लेवल पर ये सबसे ऑथेंटिक है, बट देयर आर मोर थिंग्स देन यू आर सपोज टू नो राइट नाउ। 14 एनुलिन, 14 एनुलिन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। 14 एनुलिन एरोमेटिक होता है, पर ये 100% प्लेनर नहीं है। इसको हम लोग वीकली एरोमेटिक बोलते हैं, इसको हम लोग वीकली एरोमेटिक बोलते हैं। इसमें थोड़ा एरोमेटिक बिहेवियर होता है, काफी एरोमेटिक बिहेवियर नहीं भी होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एरोमेटिक बिहेव करता है, पर काफी सारा एरोमेटिक रिएक्शंस ये नहीं देता है। It is a very peculiar case. I do not see it coming in any exam other than JEE Advanced.
नॉर्मल एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा डूबियस टॉपिक है, हर जगह उल्टा पुल्टा लिखा रहता है। नेचुरली 14 इज अ 4n plus 2 pi नंबर, 14 इज अ 4n plus 2 pi नंबर फॉर n इज इक्वल टू 3। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। तो ना ये सब अभी तक जेई एडवांस में भी नहीं पूछा है, मैक्सिमम 8 एनुलिन 10 एनुलिन ही अभी तक पूछा है कोई भी एग्जाम में। तो ये ना थोड़ा सा मैं ज्यादा ही करा रहा हूं, डरने का बात नहीं है। ये वीकली एरोमेटिक है, ये जान के रखो, ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है आईटी जेई एडवांस्ड में। ये पूरा 100% प्लेनर नहीं होता, ये हाइड्रोजन दूर है पर उतना भी दूर नहीं है, ये पूरा 100% प्लेनर नहीं होता, ये 100% प्लेनर नहीं होता है, पर इट विल वांट टू बिकम एरोमेटिक। देखो, इट विल वांट टू बिकम एरोमेटिक एंड इट विल वांट टू बिकम नॉन एरोमेटिक। यहां पर ये नॉन प्लेनर होकर के एंटी एरोमेटिसिटी अवॉइड करता है, और यहां पर ये कोशिश करता है कि प्लेनर होकर के एरोमेटिक बने। और नेचुरली यहां पर तो रिपल्सन ज्यादा है बिकॉज इट्स अ स्मॉलर कैविटी, नेचुरली दिस इज अ स्मॉलर कैविटी, तो यहां पर ऑल राइट। सो विल वांट टू रिज्यूम विथ दीज टू केसेस 12 एनुलिन एंड 14 एनुलिन। ये अभी तक आईआईटी में भी नहीं पूछा है, मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देता हूं, डरने का बात नहीं है। 12 एनुलिन को नॉन एरोमेटिक करोगे, यहां पर तीनों हाइड्रोजन पास पास में है, आपस में रिपल्सन होता है, प्लेनर नहीं होता है। अगर प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर नहीं है, अगर प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक होगा। फिर हाना नहीं बोलते हो। और अगर अगर कुछ एंटी एरोमेटिक होता, और अगर एंटी एरोमेटिक नहीं होता तो उससे कोई दुख नहीं होना चाहिए भाई, एंटी एरोमेटिसिटी से तो अनस्टेबल होता। कहीं पर मान लो एरोमेटिसिटी मिस हो रहा है तो यू विल वांट टू एक्सप्लेन इट, ठीक है, यू विल वांट टू एक्सप्लेन इट, यू विल वांट टू फील फॉर इट कि एरोमेटिक नहीं हो रहा है, वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, पर यहां पर एंटी एरोमेटिसिटी अवॉइड कर रहा है, तो अच्छा ही बात है, कोई बात नहीं, प्लेनर नहीं है, अच्छा बात है, एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। यहां पर भी पास पास में है, नेचुरली दिस कैविटी इज बिगर देन दिस कैविटी, दिस कैविटी इज बिगर देन दिस कैविटी, तो यहां पे रिपल्सन कम है, फिर भी ये 100% प्लेनर नहीं होता है। अगर इसका चारों हम लोग जोड़ देना, मैं बताता हूं, पर ये सब भी बहुत ज्यादा है, ये सब मतलब गैट वैट का एग्जाम का जो तैयारी होता है ना, उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, 11-12 के लिए, इवन आईआईटी जेईई के लिए, दिस इज अ लॉट, बट यू नो यू विल वांट टू जस्ट टेक इट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट टेक इट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मान लो इसका हम लोग हाइड्रोजन ये वापस उड़ा दें, जैसे हम लोग हाइड्रोजन उड़ा दें, डबल सिंगल डबल दो कैसे बनाता हूँ, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल समझ में आता है। तो अगर मान लो ये चारों को हम लोग, ये चारों को मान लो हम लोग उड़ा दें, ये चारों को मान लो हम लोग यहाँ पे से जोड़ दें, ठीक है, चारों हाइड्रोजन अगर उड़ा दें तो ये वाला बिल्कुल प्लेनर हो जाएगा, ये ज्यादा एरोमेटिक होगा, इसमें एरोमेटिक का सारा गुण रहेगा, ये सारा एरोमेटिक बिहेवियर एग्जिबिट करेगा। फिर हाना नहीं बोलते हो, ये एरोमेटिक का सारा गुण बिहेव करे एग्जिबिट करेगा, ये काफी एरोमेटिक होगा। अगर ये चारों हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसको वीकली एरोमेटिक बोलते हैं, वीकली एरोमेटिक बोलते हैं। 16 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक, 16 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज ये भी रिपेल करता है, ये हाइड्रोजन भी रिपेल करता है, ये हाइड्रोजन भी रिपेल करता है आपस में, नॉन एरोमेटिक। 18 से एरोमेटिक चालू, 18 से एरोमेटिक चालू, 18 से एरोमेटिक चालू, क्योंकि 18 एक 4n+2 वैल्यू है, 18 एक 4n+2 वैल्यू है, जहां पे n इज इक्वल टू बोलो, मैं लिख ही दिया, 4 4 16 + 2 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। यहां पे इतना बड़ा कैविटी है कि यहां पर कोई रिपल्सन नहीं होता, देयर इज नो रिपल्सन, मैं लिख देता हूं नो रिपल्सन, इट्स अ वेरी बिग रिंग, सो नेचुरली देयर इज नो रिपल्सन हियर, यहां पे एरोमेटिक। और इसके बाद से जैसा होगा वैसा होगा, अगर 4n+2 होगा तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर 4n होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, इसके बाद से कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर हना नहीं बोलते हो। मैं बोला तो नहीं कि अभी मेरे को इसके बाद का सारा बता दो, हर क्लास में मेरे को ऐसे 4 बार 5 बार बोलना पड़ता है, मैं जब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसी का जवाब दो मेरे को, एंड आई कैनॉट बी मोर मॉडेस्ट अबाउट इट। 33 बोलो, एरोमेटिक, एरोमेटिक सारे sp2 प्लेनर,
सारा sp2 प्लेनर, सारा sp2 प्लेनर एक लोन पे रेजोनेट करता है, एक लोन पे नहीं करता है। ये कार्बन भी sp2 है, ये जब रेजोनेट करेगा, ये यहाँ पर रेजोनेट करेगा 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 34 बोलो। एंटी एरोमेटिक, 34 एंटी एरोमेटिक। कोई बोला इसके बाद सारा एरोमेटिक होता है? सारा एरोमेटिक से तो एंटी एरोमेटिक होता है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 pi electrons, 8 pi electrons is an 4n pi number। 4n plus 2 नहीं है, 4n है। 4n plus 2 नहीं है, 4n है। n is equal to 2। 8 pi electrons, एंटी एरोमेटिक, 4n नंबर है। 4n plus 2 होने से एरोमेटिक, 4n होने से एंटी एरोमेटिक। 35 बोलो। हाँ, ये पोलर होता है, ये पोलर होता है, ये पोलर होता है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये मॉलिक्यूल पोलर होता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये लोन पेयर के साथ में कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। 2 4 6, 2 4 6। ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है, ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। इसका पोलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, इसका पोलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। सारा कॉन्जुगेटेड हो गया, सारा sp2 प्लेन है। 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑल पोलर, sp2 एरोमेटिक। 36 बोलो। वही सेम केस, सेम केस। ये पॉजिटिव होने से, ये पॉजिटिव होने से देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल लोन पेयर, इससे सारा कॉन्जुगेशन में आ गया। तो सारा sp2 हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, विच इज 4n plus 2 पाई नंबर एरोमेटिक। 37, ये पॉजिटिव तो खींचेगा। 38, 2 4 6 मिलता जुलता एरोमेटिक। 39, एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहाँ पे दोनों लोन पेयर जो है वो काम में नहीं लगेगा, दोनों लोन पेयर ऐसे बाहर में रहेगा, दोनों लोन पेयर काम में नहीं रहेगा। ये काफी बेसिक रहेगा, दिस कंपाउंड वेरी बेसिक। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पहले से 6 है, पहले से 6 है। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बेसिक होगा, दो लोन पेयर है। 40, कैसे एरोमेटिक? इस कंपाउंड को कैलिसीन बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैलिसीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं कैलिसीन। खैर मैं सारा नाम नहीं बता रहा हूं, नाम बता के कोई मतलब नहीं है, कितने याद रखोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेया तुम चुप रहो, श्रेया तुम चुप रहो, मेरे को पता है तुमको आंसर पता है। श्रेया विल वांट टू बी क्वाइट, बाकी कोई बोलो आंसर। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म हो जाता है, ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एरोमेटिक हो जाए। ऐसे काउंट करोगे तो 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक मिलेगा, ऐसे काउंट करोगे तो 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक मिलेगा। पर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ जाता है, इसका ये जो पोलर फॉर्म है, इसका ये जो पोलर फॉर्म है, ये इसका मेजर फॉर्म होगा। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये मेजर फॉर्म होगा, जहां पर ये उठ करके यहां पर आ जाता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। याद करो, 3 membered ring with a positive charge, 5 membered ring with a positive charge, which is represented in this manner. This will be the real picture. मैं थ्योरी क्लास में बताया था, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पहला बात, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, पहला बात तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्री रोटेशन चालू हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का सारा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सारा कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आने से, ये पॉजिटिव होने से, ये नेगेटिव होने से, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, दुटो ही एरोमेटिक, बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक। फिर हना नहीं बोलते हो, ये जानना पड़ेगा। ऐसे काउंट करो कि 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक बोल दोगे, गलत हो जाएगा, एरोमेटिक है। कंपाउंड पोलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलर, वेयर यू डू नॉट हैव अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वेयर द रिंग्स कैन रोटेट फ्रीली। बहुत तरह का क्वेश्चन आता है,
एरोमेटिक है। कुछ ऐसा ही होगा 41 में भी। 41 में भी ऐसा ही होगा। 41 में 2 4 6 8 10 12 करोगे, एंटी एरोमेटिक लगेगा। एंटी एरोमेटिक नहीं है, नहीं है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है। इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, ये भी एरोमेटिक है। यहां पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड अगर यहां पर जाता है, साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन और साइक्लोहेप्टाट्राइनल कैटायन, ट्रोपाइलियम। এটা বলেছিলাম তো ক্লাসে। एरोमेटिक 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 ऐसे काउंट मत करो, 2 4 6 8 10 12 काउंट मत करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर खत्म हो जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर खत्म हो जाता है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड विल डिसॉल्व, डबल बॉन्ड विल डिसॉल्व। ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट के यहाँ पर जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्मली जब हम लोग पाई बॉन्ड को घुमाते हैं टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर जबरदस्ती घुमा करके इस बॉन्ड को अननेचुरली तोड़ करके पोलर फॉर्म को स्टेबल कर रहे हैं, जिससे एरोमेटिक हो सके दोनों रिंग। एरोमेटिक 42 बोलो। देखो बोल ही नहीं रहा कोई। अ, कैसे एंटी एरोमेटिक? 43 44 45 बता दिया हूँ, 43 44 45 बता दिया हूँ। 46 का बात करते हैं, ये एक यूनिक कंपाउंड है। 46 इज ए यूनिक कंपाउंड, 46 इज ए यूनिक कंपाउंड। इसका नाम बोलो। इट्स ए यूनिक कंपाउंड। इसका नाम होता है बेंजाइन। इसका नाम होता है बेंजाइन। अरे ऐसा लगता है ना कि बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका नाम होता है बेंजाइन। इसका एक नाम होता है बेंजाइन। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये भी अभी तक आईआईटी में आया नहीं है। ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, कहीं परेशान करने के लिए पूछ सकता है, कोई मॉक टेस्ट में पूछ सकता है, कोई हाईफाई एग्जाम में पूछ सकता है, कोई तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए पूछ सकता है। अभी तक आईआईटी में पूछा नहीं है। ये बहुत स्टेबल नहीं होता है, ये एक तरह का इंटरमीडिएट होता है। अभी बस जान के रखो ये एरोमेटिक होता है। बेंजाइन इज एरोमेटिक, ये जानना पड़ेगा अभी। अभी बस जान के रखो ये एरोमेटिक होता है। फिर हाँ नहीं बोलते हो। मैं बोला अभी बस जान के रखो ये एरोमेटिक होता है। मैं जब बोलता हूं अभी बस जान के रखो एरोमेटिक होता है, इसका मतलब है मैं चाहता हूं तुम मेरे से नहीं पूछो कि क्यों एरोमेटिक होता है। जहां पे जरूरत है मैं एक कंपाउंड का एरोमेटिसिटी 15 मिनट बता रहा हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं यहां पर बस जान के रखो ये एरोमेटिक होता है। फिर हाँ नहीं बोलते हो। एल्काइन जैसे याद रखते हो ना, एल्काइन, एल्काइन के जैसे नाम याद रखोगे बेंजाइन। ऐसा लगेगा एल्कीन में बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ये उतना स्टेबल होता नहीं है, ये उतना स्टेबल होता नहीं है, एरोमेटिक होता है। बस अभी जान के रखो, आगे बढ़ेंगे। अभी तक आईटी में पूछा नहीं है, कभी पूछेगा तो नया क्वेश्चन होगा, पर मॉक टेस्ट में पूछता है। मैं कोई कोचिंग का नाम नहीं लेता हूं, अभी क्या बोलूं। 47 बोलो, ट्रोपोन नाम है इसका। 47 47 47 नेचुरली एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। ये ऊपर ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। इसका ये रेजोनेटिंग फॉर्म जो होगा, पोलर फॉर्म जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव होगा ये ट्रोपाइलियम जैसा हो गया, ट्रोपाइलियम जैसा हो गया। ये मेजर फॉर्म हो गया, 2 4 6 पूरा रेजोनेट करेगा। ऑल sp2 प्लेनर, ट्रोपोन नाम होता है उसका, ट्रोपोन। 48 बोलो। 48 बोलो। 48 का फॉर्मूला होगा, 48 का B3N3H6। मैं 45 तक ही दिया था। B3N3H6। किसी को पता है इसके बारे में? B3N3H6 के बारे में किसी को पता है? This compound is called inorganic benzene. This compound is called inorganic benzene. इस कंपाउंड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। कॉमन नेम है बोराजीन या बोराजोल। बोराजीन या बोराजोल बोलते हैं।
बोराजीन या बोराजोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये समझ में आता है? एक नाइट्रोजन और एक बोरोन मिला करके, एक नाइट्रोजन और एक बोरोन मिला के 2 कार्बन होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो। बोरोन का? कार्बन का? अरे कार्बन, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन होता है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन होता है। एक नाइट्रोजन एक बोरोन मिला के उतने होते हैं जितना 2 कार्बन होता है। ये बेंजीन जैसा ही है, देखो 6 कार्बन की जगह, 6 कार्बन की जगह एक बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन। एक बोरोन नाइट्रोजन मिला के 2 कार्बन जैसा ही होता है। ये असल में एक एक लोन पेयर होगा, ये असल में एक एक लोन पेयर होगा, असल में एक एक लोन पेयर होगा। बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये सब मैं इन इन बॉन्डिंग में पढ़ाया हूं। बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेक्सटेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ऐसा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसा एक बॉन्डिंग भी हो सकता है इस तरह का। अब देखो ये बेंजीन जैसा दिखेगा भी, अब देखो ये बेंजीन जैसा दिखेगा भी, फिर हाना नहीं बोलते हो। मैं सबका फोटो भेज दूंगा, मैं सबका फोटो भेज दूंगा, डरने वाला बात नहीं है। मैं सबका फोटो भेज दूंगा। एक बोरोन एक नाइट्रोजन मिला के उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना 2 कार्बन का होता है। ये बेंजीन रिंग में कार्बन की जगह ऑल्टरनेट बोरोन और नाइट्रोजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन का 3 हाथ होता है तो एक पैर होता है जिसको मैं लोन पैर बोलता हूं। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये ऐसे क्लॉकवाइज भी जा सकता था, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता था। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तुमको जो रेजोनेट कर रहा है। ये भी एक हकल रूल होगा। एक तरह का कंपाउंड एरोमेटिक ही है, कुछ एक एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। लास्ट 49। ये इसका टोटमर हुआ। ये इसका टोटमर हुआ। बोलो। हाँ, इसका जो इनोल होगा, इसका जो इनोल होगा, इसका जो इनोल होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। इसीलिए यहां पर इनोल कंटेंट बहुत कम होता है, इनोल नहीं बनता है। इसका जो इनोल होगा वो एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक दिख रहा है। हम लोग आज की क्लास में एक कंपाउंड देखे थे ऐसा, हम लोग आज की कंपाउंड क्लास में कंपाउंड देखे थे ऐसा, एरोमेटिक बोलते थे, इसको याद करो। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अगर इसका रेजोनेटिंग फॉर्म देखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये भी तो एरोमेटिक है। इसका इनोल बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इनोल एरोमेटिक होता है, इसका इनोल नहीं होगा बिकॉज इनोल एंटी एरोमेटिक होता है। फिर हाना नहीं बोलते हो। I think you all can hear me loud and clear. We obviously will want to stop here. Will want to stop here. बाकी थ्योरी क्वेश्चंस मैं अगला दिन पढ़ाऊंगा। इसका मैं फोटो भेज देता हूँ, मन लगा के पढ़ो। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में मेरे से बात करना। Anything we need to talk about? Otherwise, we'll want to stop here.